नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज हम आए हैं गया जिला के डुमरिया प्रखंड में। हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र संख्या 31 के पूर्व जिला पार्षद डुमरिया प्रखंड के। इनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव में क्या चूक हुई जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके विकास का काफी चर्चा क्षेत्र में रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि ये जिस तरह से भी ये आप देखते होंगे कि नारायणपुर बाजार है, जो नारायणपुर और मैगरा बाजार को जोड़ने वाला नदी पर पुल बना है। जैसा कि हमको जानकारी है कि इनके माध्यम से वो पुल यहाँ पे आया है और भी कई ऐसी योजना है जो जनता की हित में हुई है, फिर भी ये बैकफुट पर आ गए। क्या वजह है, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं सर। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, जनता जो होती है वो बहुत भोली होती है और जनता झांसे में आ गई, कुछ लोगों के बहकावे में आ गई। हमको यहाँ पर 2016 में मैंडेट मिला था और हम चुनाव जीत करके आए थे और हमने जो भी जनता से यहाँ पर वादा किया था, मुख्य जो समस्या थी जनता ने जो हमारे नज़दीक रखा था, हमारे पंचायत में यहाँ पर नारायणपुर पंचायत में ख़ास करके जो सबसे मुख्य समस्या थी, यहाँ पर एक नारायणपुर पुल आप देख रहे हैं, पुल की समस्या थी। वो पुल टूटा हुआ था जिस वक्त हम चुनाव लड़ रहे थे। और दूसरी जो मुख्य समस्या थी यहाँ पर नारायणपुर बाज़ार में पानी की, क्योंकि पानी नारायणपुर बाज़ार में है ही नहीं, मार्केट में कहीं पर भी ज़मीन के अंदर पानी नहीं है। तो लोगों ने कहा था कि ये बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ के दामाद भी आते थे तो रात में जाते थे पानी भरने के लिए, दूसरी जगह वहाँ से लाते थे और रात में ला करके पानी स्टॉक करते थे और दिन भर लोग उसको पानी को उपयोग करते थे। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर। रोड कम्युनिकेशन था, एक दो ठो रोड बड़ा लिटिगेटेड था यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हैं पीपल बार रोड है जो यहाँ जाती है मुख्य रोड से पीपल बार गाँव में, वहाँ पर काफ़ी दिनों से, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ वहाँ पर रोड नहीं बना था, तो लोगों ने डिमांड रखा था रोड के लिए। तो हमने प्रयास किया इसको, विधानसभा में भी हमने माननीय एमएलसी श्री संजीव श्याम सिंह जी के माध्यम से क्वेश्चन करवाया और अपने भी ज़िला परिषद की बैठक में हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया और हमने अपने स्तर से काफ़ी मेहनत किया, प्रयास किया। पटना में भी जा कर के सचिव जी से हमने जो है स्वयं मिल करके जो यहाँ की समस्या थी, हमने सभी विभाग के कंसर्निंग जो सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, उनसे मिल करके स्वयं हम इस बात को रखते थे और कहते थे कि सर हमारे यहाँ इस तरीके फिर भी हार का सामना क्यों करना पड़ा? कहाँ पे आप देखते हैं इसको? हार का करके देखा हमने देखा हार का कारण बस यही बना कि जो यहाँ पर इस तरीके से काम हो रहा था, तो हार का मेन कारण, मुख्य कारण जो बना वो हमारे ही बिरादरी के कैंडिडेट काफ़ी मात्रा में यहाँ से चुनाव लड़े हैं। 7 आदमी हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो हम लोगों का वोट जो था वो डिवाइड हो गया, बंटवारा हो गया, आपस में बंटवारा हो गया, जिसकी वजह कर हार का कारण बना। ये आप मानते हैं कि ये जाति आधारित इलेक्शन है? हाँ, जाति आधारित। देखिए, लोकल चुनाव है और लोकल कोई भी कैंडिडेट जब खड़ा होता है तो हर आदमी का एक रिश्तेदार है, परिवार है, दोस्त है। ये इंडिपेंडेंट चुनाव होता है, पार्टी बेसिस पर तो होता नहीं है। तो सब आदमी लोकल जब खड़ा होता है तो जाहिर सी चीज़ है कि वो अपने परिवार तो फिर यहाँ की जनता ने जो निर्णय लिया, बाहरी आदमी को चुनने का काम किया, तो कैसे किया इसको? उन्होंने एक सोचा छोड़ा था यहाँ पर कि अगर हमको चुनाव जिताया जाता है तो हम चेयरमैन बन जाएंगे। तो चूँकि ये महिला सीट था, महिला चेयरमैन का जो सीट है वो अति पिछड़ा महिला है, तो उन्होंने कहा कि हम अति पिछड़ी जाति से आते हैं और हम महिला को चुनाव लड़ा रहे हैं यहाँ पर। अब मेरा चुनाव लड़ाने का उद्देश्य ये है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम चेयरमैन बनेंगे। तो झांसे में जनता नहीं, कहाँ चेयरमैन बने, तो आपके सामने है कि चेयरमैन कौन बना। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप जनता के बीच काम किया है, क्या वैसा खरा उतरेंगे, काम होगा यहाँ पे? जनता देखिए, अब तो वो ही बता सकते हैं कि कितना काम करेंगे और कितना कर रहे हैं और कितना किए हैं। हम तो अपनी बात करेंगे कि जो हम जब तक हम रहें, 16 से 21 तक हम रहें, जो यहाँ पर चुनाव जीत करके आए, तो हमने ईमानदारी के साथ जनता की सेवा किया और जो जो हमने वादा किया था, जैसे नारायणपुर पुल हो गया, पानी टंकी की समस्या थी, वहाँ नारायणपुर में पानी का था, पीपल बार रोड था, आपको ये जो अभी देख रहे हैं चोन्हा पिकेट से कोठी तक रोड हमने डौना पुल बनवाया, रोड जोड़वाया, ये सब हमने काम करने का काम किया। सिंचाई का देखिए, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर सिंचाई का था, जो आपके सामने अभी काम लगा हुआ है। यहाँ गोवर्धाहा बांध, मनी बांध, 2-2 ठो बांध हमने यहाँ पे करवाया। हम
इसको क्वेश्चन करवाया विधानसभा में माननीय एमएलसी संजीव श्याम सिंह जी के द्वारा, और क्वेश्चन करवा के माननीय मंत्री जी हमारा लक्ष्य साथ दिए कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं श्री जीतन राम मांझी जी, उन्हीं के सुपुत्र माननीय एमएलसी संतोष मांझी जी, वो यहाँ पे आए थे, हमारे घर पे भी आए थे। तो हमने उनसे ये प्रस्ताव रखा था कि हमने यहाँ तक इस काम को अंजाम दिया है, क्वेश्चन हुआ है, डीपीआर इसका तैयार हो गया है, और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इसकी स्वीकृति दे दीजिए। तो कितना पंचायत आपके क्षेत्र में पड़ता है? 5 जो पंचायत पड़ता है उस पंचायत में और पंचायत में क्या क्या काम किया है? कोल्हूबार में हमने रोड की वहाँ पर डिमांड लोगों ने रखा था कि यहाँ पर रोड की बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के गांव में, तो बड़ी रोड थी, तो वो रोड हमने बनवाने का काम किया था। उसके बाद छठकवा मोड़ से सीतपुर एक गांव है वहाँ जाता है, वो रोड हमने बनवाने का काम किया। भंगिया में डुमरिया मुख्य पथ से भंगिया तक रोड हम लोगों को जिला परिषद को मिला था कि मरम्मती में 2-2 रोड अनुशंसा करना है। तो हमने चूना पिकेट से डौना नाला तक पहली रोड किया था, और दूसरी रोड हमने भंगिया कोठी डुमरिया से भंगिया तक हमने अनुशंसा किया था। ये जी, एक रोड और बन के तैयार है आपके सामने। उस दौरान, चुनाव के दौरान मैं भी फील्ड में था, एक कमी आपकी बार बार ये आ रही थी, जनता बोल रही थी कि आप क्षेत्र में नहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं, इसी वजह से जनता हार का कारण बता रही थी, वोट नहीं देने का कारण बता रही थी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप एक बात बताइए, हमने ये कहा था, ये बात सही है कि हम क्षेत्र में आते थे, ज़रूर आते थे, आप हमको बुलाइए, हम ज़रूर आने के लिए तैयार हैं, हम बोलते थे इस बात को, आते थे, लेकिन थोड़ा कम आते थे। उसकी वजह ये रहती थी कि जनता हमको इतना लोड दे दी था कि हमको पटना गया हर समय जाना पड़ता था, और हमको विकास के काम के लिए लगना पड़ता था। तो हम उसमें लगे रहते थे, हमको एक धुन रहता था कि ये काम ने जनता ने कहा है तो हमको इसको किसी भी परिस्थिति में करना है। तो उस काम के धुन में हम रहते थे और हम काम करते थे। चूँकि हम लोग कोई वार्ड सदस्य या समिति या मुखिया तो थे नहीं, हम लोग देखिए जिला परिषद भी एक मिनी विधायक होता है, बड़ा क्षेत्र उसका होता है। कितना एमएलए एमपी क्षेत्र में घूम रहे हैं आप बताइए हमको। तो उसी तरीके से हम लोग आते थे, जब भी जनता याद करती थी किसी भी सुख दुख में हम लोग खड़े रहते थे। लेकिन अब वो चाहते थे कि वार्ड सदस्य की तरह हमेशा कंटिन्यू हमारे ही पास रहे, तो वो संभव नहीं था। इसलिए नहीं था, हम रहते, हमसे अगर समय देते तो इतना विकास नहीं होता, इतना काम नहीं होता। जी, अब आप हैं, अभी तो पद पे नहीं है, हारे हुए हैं, जनता ने हराया, फिर से विश्वास जीतने के लिए जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, जनता हमारे हृदय में बसती है और जनता बरगलाने में आ गई है। और मैं प्रतिनिधि था तब भी काम किया, नहीं था तो उससे पहले भी हमने यहाँ पर बहुत काम किया। कंटिन्यू हमारे पिताजी 27 साल मुखिया रहे, मेरा भाई छोटा समिति रहा, मुखिया रहा, 38-40 साल तक हमारे घर में सत्ता रही है। और थोड़ा सा जनता को लोगों ने दिग्भ्रमित करने का काम किया, मिसगाइड हुआ, और जिसके कारण हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जनता मेरे हृदय में बसती है। जनता के लिए हम 24 आवर आज भी हाजिर हैं। अभी मेडिकल में किसी को ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर भी इलाज बात की ज़रूरत पड़ती है, या जनता की कोई समस्या होती है तो हम उसको देखते हैं, और जहाँ तक होता है हम उसको शॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। अभी आपको मिसाल के तौर पर हम 2 बात बताएंगे। ये जो आपको बन रहा पैन में जो चैनल बन रहा, ये चैनल एस्टिमेट में नहीं था। इसको हमने दोबारा विधान परिषद में क्वेश्चन करवा करके निवेदन समिति में इसको एमएलसी साहब से लिखवा करके दिया, और दे करके इसमें दोबारा हमने फिर से इस प्रकलन को रिवाइज करवाने का काम किया। ये तो जनता की समस्या को देखते हुए हमने कौन काम बांध से करवाया। कितना दूर की ये नहर जाती है? जब आप बात छेड़ दिए तो इसके पूरा डिटेल बताएं, कहाँ तक जाती है, कितना एकड़ का सिंचाई होता है इससे? देखिए, इससे हजारों हेक्टेयर जमीन का सिंचाई होता है, और ये 2 प्रखंड इससे लाभान्वित होंगे। डुमरिया प्रखंड भी होगा और इमामगंज प्रखंड भी होगा। ये पानी टनकवार तक जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, और इसका पानी टनकवार तक जाता है। इमामगंज प्रखंड में जो टनकवार गांव पड़ता है वहां तक पानी जाता है, और इस पैन से सिंचाई होता है। चैनल की जो बात आप कर रहे हैं, जनता बीच में विरोध कर रही थी कि जो चैनल है उसका जहां से पानी निकलता है उसका पानी का जो सोर्स है कम कर दिया गया है, जो अंतिम तक किसान के खेत तक नहीं जा सकता है पानी। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? हाँ, तो ये बात सही है कि जनता विरोध कर रही थी, और चैनल की जो यहाँ चौड़ाई दी गई थी वो बहुत कम था, 6 फीट था। तो हमने इस बात को हमने निवेदन समिति में एमएलसी साहब से आवेदन हमने दिया उनको, और रिक्वेस्ट किया
तो उन्होंने निवेदन समिति जो है विधानसभा की उन्होंने लिख करके दिया, माननीय उसका लेटर भी हमारे पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सचिव हैं इस विभाग के उनको भी लिख करके दिया गया। तो उन्होंने पुनः इसके इंक्वायरी दिया, सुपोज किया कार्यपालक अभियंता से और पूछा कि इसका हमको डिटेल्स बताइए। उसके बाद यहाँ पर जो है सो लघु सिंचाई विभाग की पूरी टीम आई थी और सर्वे किया, उन्होंने सर्वे करके उसके बाद रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद इसकी स्वीकृति दोबारा मिली है और इसको एक्सटेंशन कर दिया गया। अब हम लोग यहाँ पर संतुष्ट हैं, काम हो रहा है, वो चौड़ाई बढ़ा दी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन एक चीज और जानेंगे कि ग्राम पंचायत जो आपका नारायणपुर है, क्या जनता को जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ के मुखिया के तौर पर, क्या कैसे देखते हैं? क्या जनता उनसे मतलब खुश है? जनता तक जो भी लाभकारी योजना पहुंच रही है? क्योंकि बीच में आप यहाँ के इसका प्रधानमंत्री आवास योजना का एमएलसी साहब से विधान परिषद में आवाज भी उठवाए थे, कैसे ही? देखिए यहाँ पर इससे पूर्व आप लोग जानते हैं कि हमारे छोटे भाई स्वर्गीय इरफान खां इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर जो गरीब लोग थे उनकी एक सूची उन्होंने तैयार करके और इसको सरकार को भेजा था और वो सूची जो थी इंदिरा आवास की स्वीकृत होकर के यहाँ आ गई थी। इस बीच में कोरोना काल आया और इत्तेफाक से वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके देहांत होने के बाद यहाँ चुनाव हुआ। चुनाव में हम लोग हार गए। उसके बाद जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उसमें सभी धर्म सभी जात के लोगों का था, ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्तिगत, जिसमें महादलित के भी लोग थे, पिछड़ी जाति के भी लोग थे, अल्पसंख्यक भी थे, सभी लोगों का उसको उन्होंने अपने स्तर से उसको काट दिया। वो मतलब ये कहिए कि जो लोकल चुनाव होता है प्रतिशोध कहिए उसमें समझाने, उसके चलते उन्होंने काट दिया था लिस्ट को। तो जब काट दिया तो इसकी शिकायत लोगों ने हमसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो हमने इसको विधानसभा में क्वेश्चन करवाया और क्वेश्चन करवाने के बाद माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करा लेते हैं और जांच कराने के बाद जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे हम उनको इंदिरा आवास देने का काम करेंगे। और यहाँ पर टीम आई थी, जांच करके गई है, रिपोर्ट चला गया है और जितने भी लोग जो छूट गए हैं जो लोग, उनका इंदिरा आवास बनेगा। हम इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय यहाँ की जनता को जाता है कि जनता ने हमको जागरूक किया, बताया, तो हम इसका श्रेय जनता को देंगे कि जनता यहाँ की आज भी जागरूक है। और खास करके हम अपने माननीय एमएलसी जो हमारे संजीव श्याम सिंह यहाँ जो इस क्षेत्र की हर समस्या को विधान परिषद में उठाने का काम करते हैं, तो हम इसके लिए उनको धन्यवाद कहेंगे और इसका श्रेय हम उनको देंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र संख्या 31 की जनता को? सरकार देखिए, क्षेत्र संख्या 31 की जनता के साथ हम आज भी हैं, कल भी हैं, और क्षेत्र संख्या 31 ही नहीं, इस इलाके के क्षेत्र, चूँकि हमारा जो ताल्लुकात रिलेशन है, हमारा माननीय विधायक जो हैं श्री जीतन राम मांझी, उनसे भी हम लोग का अच्छा संबंध है, हम लोग मदद भी उनको किया है। और हमारे एमएलसी साहब जो हैं संजीव श्याम सिंह जी, वो भी इस क्षेत्र के एमएलसी हैं। तो हम लोग जनता के हित में जो भी जहाँ पर काम होता है हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ पूर्व जिप प्रतिनिधि बात कर रहे थे, देखा उन्होंने कितना विकास का काम किया, लेकिन यहाँ की जनता जो थी कुछ जैसा कि इनका कहना था कि वो भ्रमित हो गई, नहीं समझ पाई। लेकिन अब जनता को समझ में आ रहा है कि अगर काम करना विकास का काम चाहती है जनता, तो वैसे ही काम करने वाले ऐसे अपने प्रतिनिधि को चुने जो विकास कर सके। और अगर जो जनता अभी चुनाव की है, अभी तक जनता को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आगे की बात तो देखने की बात है। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से विकास करते थे जब हम सत्ता में थे तब भी, और नहीं है तब भी, हम विकास का काम लगातार करते रहेंगे और जनता हमारे हृदय में बसती है, उनके लिए हमेशा मैं तत्पर हूं। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। धन्यवाद।